जनता ने कांग्रेस पार्टी ने शिव जी की फोटो दिखा दी है, गुस्सा हो गए। इस्लाम में भी कहा गया है कि डरना नहीं है, और जब इस्लाम में दुआ मांगी जाती है तो दोनों हाथ से, दाएं हाथ से अभय मुद्रा दिखाई देता है। हिंदू विरोधी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, हिंदू विरोधी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सोमवार को संसद में दिए गए राहुल गांधी के भाषण को लेकर खूब विवाद हो रहा है। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में हिंदुओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस को लेकर टिप्पणी की थी। राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा था कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा, नफरत करते हैं। राहुल गांधी के इस बयान पर पीएम मोदी ने आपत्ति दर्ज कराई थी और कहा कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर बात है। राहुल गांधी के बयान पर जहां सत्ता पक्ष और हिंदूवादी खेमा उन पर हमलावर है, वहीं इस्लामिक धर्मगुरुओं ने भी उनकी बात पर अपनी आपत्ति जताई है। इस्लामिक धर्मगुरुओं ने राहुल गांधी के किस बयान पर आपत्ति जताई है, यहाँ हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको राहुल गांधी के भाषण का वो हिस्सा सुनाते हैं जिसे राहुल गांधी ने कल लोकसभा में दिया था। इस्लाम में भी लिखा गया है, कुरान में, द प्रोफेट पीस बी अपॉन हिम सेड, ही गॉड सेड, हैव नो फियर, आई एम विद यू हियरिंग एंड सीइंग। मतलब इस्लाम में भी कहा गया है कि डरना नहीं है, और जब इस्लाम में दुआ मांगी जाती है तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा, 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 नफरत, 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 असत्य, सत्य, असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. I'm inside the speaker's office. हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। राहुल गांधी ने जैसे ही यह बोला, संसद में हंगामा मच गया। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने हंगामा खड़ा कर दिया। पीएम मोदी ने भी खड़े होकर राहुल गांधी की बात का विरोध जताया, जिसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि पूरी बीजेपी हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को, आपको नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। राहुल गांधी के इस बयान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी जमकर पलटवार किया। शाह ने कहा कि राहुल गांधी को इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, शोर शराबा कर इतने बड़े वाकया को छिपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं?
हिंसा करते हैं। हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना, और ये सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। हालांकि उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपने भाई का बचाव किया और प्रियंका गांधी ने कहा कि मेरा भाई हिंदुओं का अपमान नहीं कर सकता। हिंदुओं का अपमान नहीं कर सकते, बहुत स्पष्ट बोला है उन्होंने बीजेपी के बारे में बोला है, उन्होंने बीजेपी के नेताओं के बारे में बोला है। वो कह रहे माफी मांगने की बात की। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी के अभय मुद्रा को लेकर दिए गए बयान को ऑल इंडिया सूफी सज्जा दानशीन काउंसिल के अध्यक्ष नसीरुद्दीन चिश्ती ने खारिज कर दिया है। उन्होंने राहुल गांधी के बयान की निंदा करते हुए कहा है कि इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। उन्होंने अभय मुद्रा को इस्लाम से जोड़ने को गलत बताया और इसकी निंदा की। मीडिया से बातचीत में नसीरुद्दीन चिश्ती ने क्या कहा है, ये भी जान लीजिए। देखिए, मेरे को भी अभी जानकारी में आया और मैंने जैसे देखा अभी थोड़ा बहुत वीडियो, राहुल गांधी जी ने आज पार्लियामेंट में बोलते हुए एक अभय मुद्रा का जिक्र किया है और उसकी तुलना उन्होंने जो मुसलमान इस्लाम में हम जो दुआ मांगते हैं दोनों हाथ जोड़ करके, उन्होंने कहा कि अभय मुद्रा इस्लाम में भी है। देखिए, अभय मुद्रा हिंदू धर्म के अंदर विभिन्न मुद्राओं का जिक्र है, देवी देवताओं के उनके अकॉर्डिंग जो देवी देवता हैं उसके अंदर उनकी विभिन्न मुद्राएं हैं, उसमें हो सकता है। लेकिन इस्लाम में मूर्ति पूजा या पूजा पाठ का कोई जिक्र नहीं है और ना ही किसी किस्म से अभय मुद्रा का कोई जिक्र है। और मैं नहीं समझता कि किस कंसेप्ट में उन्होंने इसलिए इस्लाम से जोड़ा है और शायद उन्होंने जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की है कि कांग्रेस का जो सिंबल है वो अभय मुद्रा जो वो इस्लाम में भी है। तो मैं इसका खंडन करता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस्लाम में अभय मुद्रा का कोई जिक्र नहीं है और जो हम दुआ मांगते हैं उसको अभय मुद्रा से जोड़ के देखना बिल्कुल गलत है और राहुल गांधी जी को अपने इस बयान को दुरुस्त करना चाहिए, जाता मेरा मानना है। इससे पहले अजमेर शरीफ के गद्दी नशी हाजी सैयद सलमान चिश्ती ने भी राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति दर्ज की। उन्होंने भी राहुल गांधी के बयान को गलत बताया है। We have heard the statement which has been given by the leader of opposition, Shri Rahul Gandhi ji, about connecting a symbol of Abhay Mudra to Islamic prayers or Islamic way of worshipping, which is nowhere mentioned in any of the holy scriptures or even the teachings of the saints to associate any other symbolic posture to the philosophy and the faith of Islam in terms of not really connecting the ways and practices, which is not in a right note. I think Shri Rahul Gandhi should have an understanding of what are the symbolism which are part of any faith. In Islam, as we say that Allah subhanahu wa ta'ala is the creator of heavens and earth and the most merciful and the most compassionate. But there is no imagery, no symbolism of the divine creator in Islamic spiritual traditions or the holy text of the Holy Quran Sharif. इस बीच सोमवार को लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के दिए गए भाषण में से कई टिप्पणियों को रिकॉर्ड से हटा लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी के संबोधन से जिन टिप्पणियों को संसदीय कार्यवाही से हटाया गया है, उसमें राहुल गांधी के बीजेपी पर लगाए गए आरोप, जिसमें राहुल ने कहा कि बीजेपी अल्पसंख्यकों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर रही है। साथ ही अदानी और अंबानी पर टिप्पणी और नीट परीक्षा को लेकर लगाए गए आरोप भी कार्रवाई से हटा दिए गए हैं। राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना पर भी सवाल उठाया था और इसे भारतीय सेना के लिए नहीं बल्कि पीएमओ की योजना बताया था। इसे भी कार्रवाई के रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। अपनी टिप्पणियों को हटाए जाने पर राहुल गांधी ने आज क्या कहा, ये सुनिए। अरे हाथ मत पकड़िए, हाथ छोड़िए आप। राहुल जी बोल रहे हैं भाई, आप बोल रहे हैं। राहुल जी बोल रहे हैं, अरे बोल रहे हैं। मोदी जी की दुनिया में सच्चाई एक्सपंज हो सकती है, मगर रियलिटी में सच्चाई एक्सपंज नहीं हो सकती है। जो मैंने कहा था, जो मैंने कहना था, मैंने कह दिया, वो सच्चाई है। और एक्सपंज करें, जितना करना है करें, सच्चाई सच्चाई होती है। धन्यवाद। कह सकते हैं कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी के पहले भाषण को लेकर ही विवाद खड़ा हो गया है और उन्होंने बीजेपी और सत्ता पक्ष को उन पर हमले का पूरा मौका दे दिया है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।